हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इस वीडियो में आप इस स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, यानी कि हर एक सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर थीफ। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक, थीफ यानी कि चोर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चालाक, चोर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थीफ हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। टाइम का अर्थ होता है समय। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। हार्ट का अर्थ होता है दिल। गोल्ड यानी कि सोना। हार्ट ऑफ गोल्ड यानी सोने का दिल। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ थीफ, एक चोर था। हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसका दिल सोने का था। He used to rob the rich and give the riches to the needy. He का अर्थ होता है वह। Used to यानी किया करता था। Rob यानी कि चोरी। Rich का अर्थ होता है धनी। Give यानी कि देना। Riches यानी धन। Needy यानी कि ज़रूरतमंद। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। He used to rob the rich, वह धन चोरी किया करता था। एंड गिव द riches टू द needy, और धन जरूरतमंदों को देता था। द अदर thieves did not like this. अदर यानी दूसरे। did not like यानी पसंद नहीं करते थे। this यानी कि यह। तो दूसरे चोर यह पसंद नहीं करते थे। It was bad for their profession. Bad का अर्थ होता है बुरा। For यानी के लिए। Their यानी कि उनके। Profession का अर्थ होता है व्यवसाय या पेशा। तो it was bad for their profession, यह उनके व्यवसाय के लिए, यह उनके पेशे के लिए बुरा था। So they planned to get rid of him. So यानी कि इसलिए। प्लान्ड यानी कि योजना बनाई। गेट रीड का अर्थ होता है छुटकारा पाना। गेट रीड यानी कि छुटकारा पाने के लिए। हिम यानी कि उससे। तो फिर क्या हुआ कि इसलिए उन्होंने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। दे चैलेंज्ड हिम, उन्होंने उसे दी। चैलेंज्ड यानी कि चुनौती दिया। तो उन्होंने यानी कि दूसरे चोरों ने उस चोर को, जो कि चीज़ों को चुरा कर, धन को चुरा कर ज़रूरतमंदों को दे दिया करता था, उसे चुनौती दी। इफ़ यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पैजामास, वी विल मेक यू आवर लीडर, बट इफ़ यू डोंट, देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग। फिर क्या हुआ कि दूसरे चोरों ने उस चोर को चुनौती देते हुए कहा, इफ़ यू आर एबल टू स्टील द किंग्स पैजामास। एबल का अर्थ होता है सक्षम। स्टील यानी कि चुराना। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि अगर तुम राजा के पैजामा को चुराने में सक्षम हो जाते हो, वी विल मेक यू आवर लीडर। लीडर यानी कि नेता। तो हम लोग तुम्हें अपना नेता बनाएंगे। बट इफ़ यू डोंट, लेकिन अगर तुम नहीं होते हो, देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग,
तब तुम्हें चोरी छोड़नी होगी। यह चैलेंज दूसरे चोरों ने उस चोर से किया जो धन को चुरा कर ज़रूरतमंदों को देता था। द थीफ एक्सेप्टेड द चैलेंज। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया। तो चोर ने इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार किया। एट मिडनाइट ही वेंट टू द किंग्स पैलेस। मिडनाइट का अर्थ होता है मध्य रात्रि। वेंट यानी कि गया। पैलेस का अर्थ होता है महल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एट मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि में, यानी कि रात के बीच पहर में, he went to the king's palace, वह राजा के महल में गया। He opened a bottle and dropped some red ants on the bed. Opened यानी कि खोला, bottle, dropped का अर्थ होता है गिराया, some यानी कि कुछ, red ants यानी लाल चींटियाँ, on the bed बिस्तर पर। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि ही ओपनड अ बॉटल, उसने एक बॉटल खोली, एंड ड्रॉप्ड सम रेड एंड्स ऑन द बेड, और कुछ लाल चींटियों को बिस्तर पर गिराया। द एंड्स अटैक्ड द स्लीपिंग किंग। अटैक्ड यानी कि आक्रमण किया, हमला किया। स्लीपिंग यानी सोते हुए। तो चींटियों ने सोते हुए राजा पर हमला किया। द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। क्विकली का अर्थ होता है जल्दी से। अलार्म्ड यानी कि भयभीत या डरा हुआ। रिमूव्ड यानी कि निकाला। क्लोथ्स यानी कि कपड़े। तो द अलार्म्ड किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ्स यानी कि भयभीत राजा, डरा हुआ राजा ने अपने कपड़े जल्दी से निकाल दिए। द थीफ क्विकली पिक्ड द किंग्स पायजामास व्हेन द किंग वॉज नॉट वॉचिंग। पिक्ड यानी कि उठाया। वॉच, वॉच का अर्थ होता है देखना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द थीफ क्विकली पिक्ड द किंग्स पायजामास। चोर ने जल्दी से राजा के पैजामा को उठाया। व्हेन द किंग वॉज नॉट वॉचिंग, जब राजा नहीं देख रहे थे। देन ही रैन ऑफ फ्रॉम द पैलेस। रैन ऑफ यानी कि भाग गया। तो उसके बाद फिर वह महल से भाग गया। He showed the pajamas to the other thieves. Showed यानी कि दिखाया। Other thieves यानी दूसरे चोरों को। तो फिर उसने राजा के पैजामा को दूसरे चोरों को दिखाया। They had to accept him as their leader. Accept यानी कि स्वीकार किया। तो उन्होंने उसे, यानी कि दूसरे चोरों ने उस चोर को जो राजा के पैजामा को चुराया था, उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग यानी कुछ नहीं, इज यानी कि है, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है या मोरल मिलती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। So it was the short English story. Hope you have enjoyed it. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।